गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो हर जगह शेयर करने का काम करें। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। हर वर्ष 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। तो 20 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई उनके बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 11 फरवरी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस होता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है मेरे भाई, वो मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है मेरे भाई? ठीक है, तो विवेक जोशी जी हैं जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। विवेक जोशी जी ने ये जो चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। विवेक जोशी ने आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उनकी जो नियुक्ति है से चुनाव आयोग अपनी पूर्ण 3 सदस्यीय शक्ति में बहाल हो गई है। ठीक है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार है और साथी चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह शामिल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। सोनी ग्रुप क्रॉक ने हिरोकी टिकोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है मेरे भाई। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्बाण नियुक्त हैं। हिसांशी टुकेकी मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और धनंजय शुक्ला को आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे वन मैन ऑफिस ओएम ऑनलाइन सेवा शुरू की है मेरे भाई? तो ये एलआईसी ने की है। एलआईसी इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने अपना एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस ओएमओ नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है जो 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई है। इस पहल का जो उद्देश्य है 2047 तक सबके लिए बीमा। ठीक है, जो इंश्योरेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब एलआईसी ने वन मैन ऑफिस की जो ऑनलाइन सेवा शुरू की है वो एलआईसी ने की है। एलआईसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पॉलिसी वगैरह की बिक्री के लिए और ग्राहक जो सेवा है उनके लिए ये जो है लॉन्च की है वन मैन ऑफिस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 34वां आईटीटीएफ और एटीटीयू एशियाई कप कहाँ शुरू होगा? तो ये चीन के अंदर होगा मेरे भाई। चीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीन के अंदर होने वाला है। आगे देखिएगा। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल के अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन ने फुजियान प्रांत से सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग चीन शीर्ष पर रहा है।
पनामा चीन ने बेल्ट एंड रो इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन ने वैज्ञानिकों को अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमान का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार का विकसित किया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मेरे भाई जो हुआ है ये मुंबई के अंदर हुआ है। मुंबई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 2025 का जो है ये मुंबई के अंदर उद्घाटन हुआ है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस बनाया है? तो मेरे भाई ये अरुणाचल जो प्रदेश है उन्होंने मनाया है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है, अरुणाचल प्रदेश की मैं कैपिटल की बात करूं तो ईटानगर है, सीएम की बात करूं तो पेमा कुंडू है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूं तो केटी परनीक है मेरे भाई। चलिएगा टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वाडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश ने इंग्लैंड वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजन किया गया है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दिलाई लामा के नाम से रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा की अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश बना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन सी सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध करवाएगी? तो ये कर्नाटक की जो सरकार है मेरे भाई, जो कर्नाटक है वो 5 किलो अतिरिक्त चावल का उपलब्ध करवाएंगे। कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अगर बात कर्नाटक की हुई है, कैपिटल की बात करूं तो बेंगलोर है मेरे भाई, सीएम की बात करूं तो सिद्धार्थ मई है मेरे भाई, गवर्नर की बात करूं तो तनवर चंद गहलोत है मेरे भाई। गूगल ने भारत में अपना पहला बड़ा ऑफिस कैंपस अंत बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेटेड हाथी अली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी को अंडोपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक में विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, तो ये ब्राजील हुआ है मेरे भाई, ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। ये जो है मेरे भाई ये 22 जो देश है उनको 3 निर्यात देश का एक समूह है, ठीक है ना, जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचता है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है और इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल की उत्पादकता में संयोजन को मिलाकर काम करना होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगर बात ब्राजील की हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो ब्राजीलिया है मेरे भाई, करेंसी की है तो ब्राजील रियल है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो लुआ दा सिल्वा है मेरे भाई, सिल्वा, ठीक है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स को लंबित किया है मेरे भाई। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिटनेस प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है।
ब्राजील में लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है मेरे भाई। हाल ही में भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं मेरे भाई? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं, जो कि आपको पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मतिनजयी श्रीकांत को किया गया है मेरे भाई। मतिनजयी श्रीकांत इसका राइट आंसर होगा। ये है जो मेरे भाई 2013 बैच के IRS अधिकारी हैं मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। गणेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर माधवी कुट्टी को केनरा बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय को निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। और के वाला सुब्रमण्यम को सिंडिकेट बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंड बगदड़ के न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है जो पेश किया है? तो ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश ने किया है। जो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं, उन्होंने राज्य विधानसभा में वित्तीय 2025 और 26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए की बजट की प्रस्तुति की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो उत्तर प्रदेश से होने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो लखनऊ है। CM की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। उत्तर प्रदेश में जो 7 जिले हैं, प्रयागराज, काशी, चंदेली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही को मिलाकर एक धार्मिक जो है सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेट नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है। और GEM का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश उत्तर प्रदेश बना है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में SBI क्रेडिट ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो मेरे भाई ललिता पांडे हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। SBI क्रेडिट ने MD एंड CEO नियुक्त किया है ललिता पांडे को। हाल ही में भारत और किस देश की लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर की है? तो ये अर्जेंटीना ने किया मेरे भाई। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्जेंटीना की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कैपिटल की, तो ब्यूनोस एरिस है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो अर्जेंटीना पीसो है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूं तो जवीर मेलई है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया है मेरे भाई। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। यार मेरे भाई ये 23 फरवरी तक चला था। ठीक है ना, 23 फरवरी तक चला है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो मेरे भाई ये सिंगापुर को चुना गया है। सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नेविगेशन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। 18 से 21 फरवरी 2025 को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नेविगेशन सहायता संगठन की पहली आम सभा में भारत को इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा।
सॉरी मेरे भाई, ये सिंगापुर में हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडिया है, भारत है, ठीक है ना। ये देखें, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नेविगेशन संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये इंडिया को चुना गया है। जो ये हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मात्र मृत्यु दर 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेश नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यात बन गया है। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों को टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो ये था, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं को उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो ये गुजरात ने की है, गुजरात इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए, जिसका आंसर आपने कमेंट करना है मेरे भाई, हाल ही में किसे दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? क्या रेखा गुप्ता है, प्रवेश वर्मा है, मनोज तिवारी है? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, एक न्यू अच्छी सी क्लास के साथ। गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मेरे भाई काम करें, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो। गुड बाय, टेक